हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे न्यू स्लीव्स की डिजाइन। जो हमारी ट्रेंडिंग में स्लीव्स चल रही है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को काट लेना है, जितनी हमें लेंथ लेनी है। इस तरह से जितनी भी लेंथ लेनी है स्लीव्स की, उस पर हम टिक लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें डिजाइन के लिए कितना कपड़ा लेना है। तो हमने 10 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। हमारी 20 इंच की लेंथ है स्लीव्स की, और हमने 10 इंच इसमें एक्स्ट्रा किया है। यानी हमारी जितनी स्लीव्स की लेंथ है, यहाँ से देख सकते हो, उसका आधा हमें बढ़ाना है। जितनी भी स्लीव्स होंगी उसका आधा ही हमें कपड़ा इसमें बढ़ाना है, जिससे हम अच्छे से इसमें डिजाइन बना पाए। अब आप देख सकते हो चौड़ाई इसकी, तो हमारी जो मोरी है 4.5 इंच है, और हम 1 इंच इसमें दबाव देंगे। इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो 2.5 इंच है। यहाँ तक हमारे आर्मोल आएंगे और इधर भी 2.5 इंच बचा है कपड़ा। इस तरह से हमें कपड़े को नापना है। नापने के बाद इस तरह से हम खोल लेंगे। हमारी शेप स्लीव्स वाली है, हमने काट ली थी स्लीव्स इस तरह से। अब यहाँ पे हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से हमें बिल्कुल बीचा बीच में टिक लगाना है। हमने लगा लिया। यहाँ से भी हम सेंटर निकाल लेंगे और बिल्कुल बीचा बीच में इस तरह से टिक लगा लेंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से हम इस तरह से मिलाएंगे। बिल्कुल सीधा हमें मिलाना है इस तरह से। अब हम 1 इंच इधर से लेंगे और 1 इंच लाइन की इधर से लेंगे। हमें दोनों तरफ से, जो हमने बीच में लाइन खींची है वहां से हम दोनों तरफ 1-1 इंच कपड़ा लेंगे। इस तरह से टिक करेंगे। दोनों तरफ हमें 1-1 इंच पे टिक करना है इस तरह से, और सीधी लाइन खींच लेनी है। सेम इसी तरह हम इसी तरह से लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अच्छे से हमने लाइन खींच ली है। अब इसमें हम टिक करेंगे। तो इस तरह से हमें 1-1 इंच पे टिक करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हम पूरे जितना कपड़ा है हमारा पूरे में इसी तरह से 1-1 इंच पे हम टिक कर लेंगे। इस तरह से हमें टिक कर लेने हैं। अच्छे से टिक करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। जो हमने टिक किए हैं उनको हम सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी को सीधा कर लेंगे। इसी तरह से पूरे में हमें लाइन खींच लेनी है। हमने पूरे में लाइन खींच ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तरफ से इस तरह से हमें लाइन खींचनी है तिरछी। हम तिरछी लाइन खींचेंगे। हमने जो चौकोर खाने बनाए हैं, एक को छोड़ते हुए एक में इस तरह से हमें तिरछी लाइन खींचनी है। एक को हम छोड़ते हुए एक में इस तरह से, इसी तरह से हमें जितने भी खाने बने हैं सब में इसी तरह से लाइन खींच लेनी है तिरछी। एक को छोड़ते हुए दूसरे में इस तरह से हम सभी में खींच लेंगे, और सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से खींचेंगे। एक को छोड़ते हुए दूसरे में हमें ध्यान देना है, अगर इधर वाली में लाइन है तो इधर वाली में हम छोड़ देंगे, इधर वाली में नहीं है तो इधर खींचेंगे। इसी तरह से हमें ध्यान देते हुए सभी में लाइन खींच लेनी है। इस तरह से हमने दोनों तरफ लाइनें खींच ली हैं। इसी तरह से हमें लाइन खींच लेनी है। अब हम इसमें सुई धागा की हेल्प से इसमें डिजाइन बनाएंगे। सुई धागा लेंगे, चौबल हमें धागा डालना है जिससे हमारा मजबूत धागा रहे। जो डिजाइन हम बनाएंगे वो टूटेगी नहीं। तो इस तरह से हम अच्छे से आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें इसमें डिजाइन बनानी है। अब यहाँ पे हम सुई को लेंगे इस तरह से, पक्की गांठ लगा देंगे। धागे को पक्का कर लेना हमें अच्छे से। अब जो तिरछी लाइन हमने खींची थी वहीं को हम इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा हमें कपड़ा लेना है, ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं लेना है। और इस तरह से हम अंगूठे को बीच में रख के इसको खींच देंगे। खींचते हुए कस के हम इसमें गांठ लगा देंगे और गांठ पक्की कर देंगे इस तरह से। अब हम फिर से आएंगे यहाँ पे, यहाँ से जाके जो हमारी बीच वाली लाइन है वहाँ पे हम आएंगे इस तरह से। बीच वाली लाइन पे आना है जहाँ से हमने खाना बनाया है। हमारे खाने बने हुए हैं वहीं पे, और जितना धागा हमारा आया उसको हम खींचेंगे नहीं। यहाँ पे इस तरह से धागे को ढीला करते हुए हम इस पे गांठ लगा देंगे।
धागा हमारा जिससे खींचेगा नहीं। इस तरह से हमने गांठ लगा दी है, पक्की कर दी गांठ लगा के, जिससे हमारा जो धागा है वो खींचेगा नहीं। अब यहाँ से हम फिर वापस जाएंगे इस तरफ जहाँ से हमने तिरछी लाइन खींची है। तो वहाँ इस तरह से हम उंगली को डालते हुए और धागे को खींच लेंगे। यहाँ पे भी हमें पक्की गांठ लगा देनी है इस तरह से। और फिर से हम वापस आएंगे बीच में जहाँ से हमारा चौकोर गोल बना है। यहाँ से हमने लाइन खींची थी, वहीं पे हमें बीच में आना है इस तरह से। और धागे को हम यहाँ पे फिर से खींचेंगे नहीं। जब हम बीच में आएंगे तब धागे को खींचेंगे नहीं, जितना धागा हमारा आएगा उतने पे ही हम गांठ लगा देंगे इस तरह से। जब हम तिरछा चलेंगे इस तरह से, जो हमने तिरछी लाइन खींची थी हम वहाँ पे जाएंगे, तब हमें धागे को खींच के गांठ लगाना है। यहाँ पे जब हम गांठ लगाएंगे तो इसको इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से खींच के हम यहाँ पे पक्की गांठ लगा देंगे। अब फिर से हम बीच में आएंगे, जो बीच वाली लाइन है उस पे हम चलेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें धागे को खींचना नहीं है, जितना धागा है आ रहा है उतने पे ही हम गांठ लगा देंगे पक्की, जिससे हमारा धागा खींचे ना। और फिर हम तिरछे आएंगे तो हम धागे को खींच लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इकट्ठा होगा और डिजाइन बन के आएगी। इसी तरह से हम पूरे में डिजाइन बना लेंगे। जब हमारी बनके तैयार होगी डिजाइन तो इस तरह से दिखेगी। हमारी सीधी तरफ है, इसमें इस तरह से, और इस तरफ हमारी उल्टी तरफ है। उल्टी तरफ इस तरह से दिखेगी, आप देख सकते हो। और सीधी इस तरह से आएगी। हमारी जो कमूरे बन गए हैं इसमें हल्की हल्की प्लेट डालते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हम प्लेटों को बना लेंगे, आधा आधा इंच कपड़ा हमें दबाना है और इस पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को दबाते हुए इस पे हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल आधा आधा इंच कपड़े को हमें दबाना है इस तरह से, और अच्छे से हम टाँगते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। पूरी पे सिलाई लगाने के बाद आगे हमें पट्टी लगानी है। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। उल्टी साइड है हमारी और इसको हम सीधा करेंगे तो इस तरह से आएगी। और इस तरफ आगे हमने पट्टी लगा ली है इसमें, और इसमें भी हम अच्छे से ऐसे प्लेटों को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी जितनी लेंथ थी स्लीव्स की उतनी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम आगे की तरफ प्लेटें करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमारी डिजाइन बन जाएगी इस तरह से। जितनी लेंथ है हमारी, जितनी हमने लेंथ तक की स्लीव्स की, फुल लेंथ हमारी उतनी आएगी। इस तरह से हम नाप लेंगे। हमारी लेंथ है 20 इंच, 20 इंच आ रही है। तैयार होने के बाद 20 इंच लेंथ आएगी। इस तरह से हम मोहरी का टिक लगा लेंगे जितनी मोहरी है, और इस पर सिलाई लगा लेंगे।